दुनिया गोल है और इतिहास हमेशा दोहराता है। जब तालिबान और रूस के बीच में अचानक से एक सैन्य एग्रीमेंट हुआ, तभी ये तय हो गया था कि सीन बदल रहा है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। क्या 37 साल बाद रूसी मिलिट्री अफगानिस्तान में वापस लौट रहे हैं? अब ऐसे आर्टिकल क्यों छप रहे हैं और क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में खास तौर पर रूस पैसा लगा रहा है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत क्यों है? क्या यहाँ पर रूस, ईरान और भारत साथ आ सकते हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें तो रूस ने अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं और इस बदलाव को हर कोई मान रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, पहले जो रूस ब्रिक्स की देशों की तरफ और भारत की ही तरफ सिर्फ रहता था, वो अब आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर आसियान देशों के साथ समझौता करते हुए दिख रहा है। आसियान के कई देशों के साथ अब धीरे धीरे रूस अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? तो इसके पीछे कारण है। यूरोप जो पहले एक परमानेंट कस्टमर हुआ करता था, वो अब रूस से दूर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन अब एक नई चीज लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप और इसमें वो चाहते हैं कई देशों को जोड़ना। रूस ने जून 2026 में कजान में आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब वो चाह रहे हैं कि आसियान, एससीओ, ईए, इनको जोड़कर एक जियोपॉलिटिकल ढांचा बनाया जाए और यही वजह है कि धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में भी रूस की एंट्री हो रही है और इस ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप में आगे और ज्यादा बढ़कर रूस अपने संबंधों को बढ़ाना चाह रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जैसा मैंने कहा, एक तो यूरोप है और एक दूसरा बड़ा कारण भी है। अभी अगर आप देखेंगे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को स्वीकार किया कि रूस को अभी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये दिक्कतें पेट्रोल को लेकर है, पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर है। इसके लिए रूस कतर के साथ एक समझौता भी कर रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। भारत के साथ भी गैसोलीन की खरीद बढ़ाना चाह रहा है रूस, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। इसी बीच यूक्रेन ने एक ऑफर दिया रूस को कि आप ऐसा कर सकते हैं, हमारी शर्तों को मान लीजिए और अगर आप शर्त मान लेते हैं तो फिर युद्ध बंद हो जाएगा। जिस पर रूस का जवाब ये है, टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ जो युद्ध है उस युद्ध को हम पूरा करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके तभी हम वापस लौटेंगे। पर इस बीच एक टेंशन जो पाकिस्तान को दे दिया है, वो है अफगानिस्तान के साथ रूस का समझौता। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगातार परेशान हो रहा है। परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि कराची से लेकर कई शहरों में लगातार कुछ न कुछ हरकतें होती रही है। अब ऐसे में कराची में हाल ही में एक आत्मघाती ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन और हवाई हमले करने का दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी आर्मी ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर देश विरोधी गुटों के ठिकानों और पनाहगाहों पर हमले किए हैं, जिसमें 29 लड़ाके मारे गए। ये बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमने जवाब दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच न रूस की भूमिका भी बदलती जा रही है। अब रूस पहले की तरह नहीं सोच रहा है, बल्कि एक पूरे प्लान के साथ वापसी कर रहा है। अभी एक बार फिर से जब ईरान और अमेरिका के टेंशन कम हुए हैं, प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हट रहे हैं, तो चाबहार पोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं। Chabahar port is one of the symbols of cooperation between Iran and India, and we are so glad that Indians played an important role in the development of that port. It is now somehow slowed down because of the US sanctions, but I am confident that this port would be like a golden gate for India to access Central Asia, the Caucasus, and then Europe through this transit route, and also for Europeans, Central Asians, and others to ईरान के
विदेश मंत्री चाबहार पोर्ट को लेकर एक बार फिर से वापसी के संकेत दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत, ईरान और रूस के बीच में इस इलाके में एक समझौता हो सकता है, और वो है जो पहले से है उसी को आगे बढ़ाना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को। अब इस बीच रूस ने एक बड़ा कदम चला और वो 37 साल बाद रूस की एंट्री अफगानिस्तान में होती हुई दिख रही है। इस आर्टिकल में एक दावा किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 37 साल बाद रूस फिर से अफगानिस्तान में अपने सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सीधे सैनिक भेजकर नहीं, बल्कि तालिबान की सेना को ट्रेनिंग देकर, हथियारों के रखरखाव और सैन्य सहयोग के जरिए। रूस और तालिबान के बीच में एक सैन्य तकनीकी समझौता हुआ है और इसका पहला चरण क्या है? पहला चरण है रूस अफगानिस्तान में मौजूद रूसी मूल के हथियारों और सैन्य उपकरणों की मरम्मत और आधुनिकीकरण में मदद करेगा। तालिबान लड़ाकों को प्रशिक्षण देने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी कथित तौर पर चर्चा हुई है। अब इससे क्या हो गया है? पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग तालिबान के काम आने वाला है। रूस ऐसा क्यों कर रहा है? रूस को डर है कि आतंकवादी संगठन, खासकर ISIS के अफगानिस्तान से मध्य एशिया और फिर रूस तक खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए वो तालिबान के साथ प्रैक्टिकल सहयोग बढ़ा रहा है। साल 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद रूस अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर देख रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस एशिया और गैर पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो वहीं अगर जियोपॉलिटिकल राजनीति की बात करें तो रूस, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान को अपने सुरक्षा ढांचे का एक हिस्सा भी बनाना चाह रहा है। अभी तक सेना भेजने की बात तो नहीं आई है, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एक्टिव जरूर हो गया है रूस, और एक डर जो है वो देखने को मिल रहा है अमेरिका के अंदर। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को चेतने की जरूरत है, रूस अफगानिस्तान में एंट्री ले रहा है। हालांकि बगराम एयरबेस को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखलाया था अपनी सोच, उसके बाद से रूस और भी ज्यादा एक्टिव हुआ है। पर आने वाले समय में आप देखेंगे, फिलहाल तो तालिबान के पास सोवियत काल और बाद के सालों के कई रूसी हेलीकॉप्टर, ट्रक और कई सैन्य वाहन हैं, तो फिलहाल के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाई जा रही है। पर हाँ, ये एक रूट बनेगा और इस रूट के जरिए भारत को भी फायदा होगा। भारत पहले से इस रूट का मेंबर है, अब इस रूट को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। भारत अगर फिलहाल तालिबान की बात करें तो तालिबान के साथ एक लिमिटेड संपर्क रखता है, लेकिन रूस अब अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रूस अफगान सुरक्षा ढांचे में अगर गहराई से शामिल हो रहा है तो सेंट्रल एशिया में इसका प्रभाव और भी ज्यादा मजबूत होगा। और जहां तक बात है रूस की एंट्री, यहाँ चाइना लगातार एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। अब रूस की एंट्री यहाँ पर हो रही है तो ये ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।